नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव को लेकर नगाड़ा बज चुका है, बिगुल फूका जा चुका है, जिसके बाद से अब सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हैं। अपना अपना एजेंडा फिक्स किया जा रहा है। फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतरा जाएगा। इसी बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला पेचीदा होते जा रहा है। एनडीए में जब से नीतीश कुमार के सिपाही जितन राम मांझी की एंट्री हुई, उसके बाद से चिराग पासवान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितन राम मांझी जिस तरीके से चिराग पासवान के खिलाफ दिख रहे हैं, हर मुद्दे को लेकर उन पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि चिराग पासवान को जितन राम मांझी टक्कर दे रहे हैं और सीट शेयरिंग का जो मसला है वो गड़बड़ाता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि एनडीए में आखिर कब तक सीट शेयरिंग का मसला सॉल्व हो पाएगा, कब तक कोई समीकरण बिठाया जा सकेगा और कब तक चिराग को मनाने की कवायद चलती रहेगी। हालांकि इसी बीच अब खबर आ रही है कि जिस तरीके से अभी सिनेरियो बना हुआ है, ऐसे में चिराग पासवान को कम सीटें मिलेंगी और उन्हें कम सीटों पर मैनेज करना पड़ सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी ने पिछले दिनों बैठक की थी, जिसमें पार्टी नेताओं ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर अपनी राय रखी थी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाने की कवायद पर इशारा करता है। जेपी नड्डा ने साफ कहा था कि एलजेपी गठबंधन का हिस्सा रहेगी और उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव में सम्मानजनक समझौता होगा। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग में एलजेपी को 42 सीटें मिली। चिराग पासवान इस बार भी इतनी ही सीटों पर चुनावी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर राजी नहीं। बिहार की 243 सीटों में से बीजेपी 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, तो जेडीयू भी 110 में से 120 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही। ऐसे में एनडीए में जितन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी बचती। जितन राम मांझी को नीतीश कुमार लेकर आए हैं, तो उन्हें साध कर रखने की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है। माना जा रहा है कि वो अपने कोटे से ही मांझी को सीटें देंगे। वहीं एलजेपी को लेकर मामला उलझता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार एलजेपी को महज 2 दर्जन सीटों पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में एक फॉर्मूला बन रहा है कि बीजेपी 100, जेडीयू 119 और 24 सीटें एलजेपी को मिल सकती हैं। ऐसे में जेडीयू अपने कोटे से जितन राम मांझी को सीटें देगी, जबकि बीजेपी अपने कोटे से आधा दर्जन सीटों पर एलजेपी के कैंडिडेट को अपने चुनाव निशान पर लड़ा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे में संभव है कि एलजेपी को बीजेपी द्वारा जो सीटें दी जाएंगी, उन पर साथ में पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। इसके अलावा राज्यपाल कोटे से एक विधान परिषद की सीट भी एलजेपी को मिल सकती है। एलजेपी की 16 सितंबर को पार्टी सांसद और नेताओं की बैठक है, जिसमें एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के सुझाव पर चर्चा हो सकती है और इस बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। फिलहाल अभी जिस तरीके से एनडीए में परिदृश्य बना हुआ है, ऐसे में ये समझ आ रहा है कि फॉर्मूला सुलझा नहीं है, बल्कि और भी उलझता ही जा रहा है। और ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि चिराग पासवान को कम सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो जिस तरीके से चिराग पासवान 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे थे, ऐसे में इस बार वो कुछ ज़्यादा ही दावा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार और जितन राम मांझी ने उन पर प्रेशर बनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि चिराग की डिमांड को वो नहीं मानने वाले और चिराग को समझौता करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।